अरे विश्वास तो कीजिए हमारा, हम सच कह रहे हैं। 2 मिनट के लिए तो हमें लगा कि हमारे सामने साक्षात मैडम सर खड़ी है। उर्मिला का भूत उतर गया उनके सर से। एकदम एकदम मैडम सर की तरह बात कर रही थी। हाँ है ना बिल्ले, बिल्ले है ना, पूछो इससे। आई डोंट नो, मैं था ही नहीं। बताया तो था तुमको। माँ, आई एम नॉट आई विटनेस। आई विटनेस अंग्रेजी झाड़ता है, अंग्रेजी झाड़ता है। हो गया। हम तो बस खुशी के मारे पागल होने ही वाले थे कि अचानक फिर से उर्मिला आ गई और फिर वही भाषा शुरू हो गई। आ रे लिए, जा रे लिए, दू क्या वंटास दिखाऊं क्या संडास। इससे ना पुष्पा जी 2 बातों की प्रबल संभावना है। या तो मैडम सर बहुत ही सक्षम, दक्ष और कुशल अदाकारा है, जो मतलब इतनी अच्छी अदाकारी कर रही हैं उर्मिला का कोई पहचान नहीं पा रहा है कि वो एक्टिंग कर रही हैं उनकी। हमसे ज्यादा कुशल और दक्ष अभिनेत्री वो हो ही नहीं सकती। हाँ, एक हो सकता है कि जैसे खरबूजा खरबूजे की सोहबत में ही रंग बदलता है, वैसे वो कह सकते हैं बिल्ले कि वो हमारी सोहबत में रहकर थोड़ा बहुत अभिनय सीख गई है। तो माँ आप खरबूजा हो? मेरा खरबूजा ये कहता है कि आप बेस्ट अभिनेत्री बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि यहाँ सीरियस डिस्कशन चल रहा है। आप खरबूजा खरबूजा कहाँ लेके आ गए? प्लीज कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद। और दूसरा बात यह है कि मैडम सर जो है ना, उनका सच में उनका टक्कर लग के जो है दिमाग हिल गया है। वो छद्म छवि का प्रॉब्लम हो गया है और उर्मिला जो है उनके अंदर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मगर इस आने जाने के चक्कर में मैडम सर की छवि का भरता हो रहा है, उसका क्या करेंगे? जो बवाल हो रहा है उसका क्या करेंगे? आज तो आपकी वजह से बच गई वो। अगर वो अपराधी आज भाग गई होती तो क्या हो जाता मैडम सर की छवि का? यही सोच सोच के ना हमारा दिमाग एकदम खनका जा रहा है कि ये सब खत्म होते होते मैडम सर का छवि इस तरह ना बिगड़ जाए कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो बुलबुल पांडे, वो तो घात लगाया बैठा है, पीछे पड़ा हुआ मैडम सर के। वो आपको कैसे पता? हमको पता है, वो मार्केट में चूड़ियां लेने गई थी और पेमेंट बुलबुल पांडे से करवाया है। क्या? हे शिवजी, मतलब बुलबुल पांडे को पता चल गया कि वो उर्मिला है। यही तो बात है ना। अब सोचिए ऐसा लोमड़ी घटिया आदमी कैसे फायदा उठाता है इस बात का। हाथ लगाए बैठा है हमारे थाने पे। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसकी इस दुश्मनी से हम कैसे निपटे। निकालेगा वो दुश्मनी, निकालेगा, देखना आप पुष्पा जी। बच्चे कैसे बच्चे? दुश्मन भी आखिर एक इंसान ही होता है और हर इंसान की एक कमजोरी होती है। जैसे राक्षस की जान तोते में और रावण की जान उसकी नाभि में थी, वैसे बुलबुल पांडे की भी कोई कमजोरी होगी। हमें बस उस कमजोरी को ढूंढना है। हे बाप रे, पुष्पा उवाच। दरोगा जी! जी पल्लो जी। हाँ, तौलिया। हमारा स्वर्ग तो आपके चरणों में है पल्लवी जी। पल्लव जी, आपका आज्ञा हो तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले। हाँ तो रोका किसने है? जाओ। दीजिए दरोगा जी, वरना हम श्रीमती पल्लवी बुलबुल पांडे से दिवंगत बुलबुल पांडे की विधवा हो जाएंगे। क्या बात है दरोगा जी, बहुत ही एक्सरसाइज हो रहा है। कोई और पसंद आ गई है का? अरे क्या कर रही हो? अरे वो तो कहा कि हम थोड़ा सा मुटिया गए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, ये देखो। देखिए, अगर कोई मिल भी गई हो ना तो हमका कोनो दिक्कत नहीं है, मिलवाइए कभी।
लाइए उसे कभी घर, हम भी आपके बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे, पूरे डिटेल में, कि किस तरह से बुंदियापुर की गलियों में साइकिल पे कच्चे बनियान बेचने वाला 2 टके का ये बुलबुल आज SHO बनकर बैठा हुआ है। पल्लो 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 काहे पुराना बातें लेके बैठी हो? भूल जाओ तो हमारा किसी के साथ कोनो चक्कर नहीं, हम तो सिर्फ तुम ही से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। छोड़ो वो सब, वो देखो लिट्टी चोखा, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बना है, मिर्ची कूट कूट के डाला है। आओ 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 बैठा। अरे हम सब जानते हैं, लेकिन आप जानने की कोशिश कब करेंगे? ये छोटा सा काम है, छोटे से काम को खींच कर लंबा कर दिया आपने। हाँ, अरे 1 2 3 3 नाम है, 3 में से एक नाम दीजिए, मुक्ति पाइए, खत्म करिए बात को। सर, आप अच्छे से जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है। अरे आसान नहीं है, हम भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन भाई हमको भी जवाब देना पड़ता है ना। है? अरे भाई, डेडलाइन की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं आप। सर, बस हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द उस नाम की फाइल आपके टेबल पर होगी सर। चलो ठीक है, आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। उस 1 हफ्ते के अंदर फाइल यहां पर सबमिट करना नाम के साथ। ये तो एक बात याद रखिए, ये निर्णय खुद डिपार्टमेंट लेगा, और जब निर्णय डिपार्टमेंट लेगा तो आपकी टीम में से किसी को भी निकाल सकते हैं। तब आप हमें मत कहिएगा, समझ रही है ना आप? सर, इस प्रॉब्लम से निकलने का और कोई भी तरीका नहीं है। अरे आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? अरे हमारे ऊपर भी लोग हैं, उनको जवाब देना पड़ता है, हम सब जानते हैं, आप भी तो जानिए। या तो आप एक नाम दीजिए, या तो डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी संभालने दीजिए। समझ रही हैं आप? समझ गए सर। बताएंगे उसको कि हमारा डैडी ने ऊपर तक रिश्वत खिलाया, तब जाके SHO का पोस्ट पे बहाली हुआ है। वो सब छोड़ो, ये गर्मा गर्म है। देखो कैसा लग रहा है बताओ हमको। हमारा प्यार का स्वाद महसूस हो रहा है कि नहीं इसमें? हमको कोई प्यार नहीं करता। देखिए, जलील नहीं कर रहे आपको, और ना ही आपको अपना औकात याद दिला रहे हैं। हम तो आपको समझा रहे हैं कि आप ना हमसे चीटिंग करने का आपको कोनो जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमको बता दीजिएगा कि आपका लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है, हम खुद ही आपका लाइफ से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। कंपेंसेशन का 2 करोड़ दे दीजिएगा, हम चले जाएंगे अपना डैडी का घर। अरे पल्लो, ऐसा कोनो बात नहीं है, हमारा किसी के साथ कोनो चक्कर नहीं है पल्लो। किसका फोन है? हाँ बोल, क्या बात है? घर से बोल रहे हैं सर। हाँ, तुमको कैसे मालूम? आवाज बता रही है। अरे तुम्हारा बकवास करके हो गया हो तो काम का बात बोलो। हम तो ये पूछने के लिए फोन किए थे कि आप खाने आ रहे हैं कि नहीं। इसको अगर सच बताया तो ये लोमड़ी का औलाद खुद है कुछ हाथ पैर मार के मामले का पूरा श्रेय खुद है ले जाए, और ससुरा बड़ी आसानी से प्रमोशन कब्जा लेगा। वैसे भी सबसे पहला बत्ती तो इसी का चला था कि हसीना मलिक के मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ना 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 नहीं, इस तो मुई साहब को कुछ भी नहीं बताना। अरे सांप सूंघ गया क्या? बोल काहे नहीं रहे हैं? दीदी है का सामने? अब्बू तोहरा जीजी को थोड़ा चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं हम। चेकअप? तो थाना आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम संभाल लियो। कौन सा चेकअप दरोगा जी? कैसी पिशाचनी जैसे कान है इस डायन औरत के। डायन कैसे बोल रहे हैं? हाँ? कम वक्त मन में भी कुछ बोलो तो फट से सुन लेती है। कौन सा चेकअप? गाड़ी का सर्विसिंग नहीं ना हुआ, 6 महीना हो गया है, गाड़ी का सर्विसिंग नहीं हुआ, बहुत आवाज कर रहा ससुरा, तो गाड़ी का चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं हम। अरे चोखा बहुत ठंडा हो गया रहेगा, हम गर्म करके लाते हैं। कर लेंगे। अपनी अम्मा को डायन बोलो।
सुन बे साले, ये जो चेकअप वाला बात है ना, वो तोहरी जीजी नहीं चाहती कि फिलहाल इस वक्त किसी को भी पता चले, तो तुम अपना आँख कान नाक सब है ना एकदम बंद रखना, और जीजी को भी इसके बारे में कोनो सवाल जवाब पूछना नहीं, समझे? उसका जब मन करेगा वो तुमको बता देगी सब सच है। सुनो, आ रहे हम, थाना थोड़ी देर संभाल लो, समझे? हाँ हाँ ठीक है, हम थाना संभालते हैं, आप दीदी को संभालिए। फोन रखो। चलिए। रिश्वत और इनएफिशिएंसी साबित करने में तो फेल हो गए। लगता है अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पब्लिक मिसकंडक्ट, मतलब पब्लिक में वर्दी की इमेज खराब करने से बड़ा अपराध तो और कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो हमें जरूर नाकाबिल मानकर फोर्स से निकाल दिया जाएगा। यही सही है, यही करते हैं। बुलबुल पांडे हम पर नजर रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। अगर हम अभी कुछ गलत कर देते हैं तो बुलबुल पांडे हमारी कंप्लेंट ऊपर डिपार्टमेंट तक जरूर करेगा और डिपार्टमेंट को हमें हटाना ही पड़ेगा। इधर फाइल पकड़ो। कहा था ना हमने, कहा था ना जब तक हो कायदे में रहो। तुमको जो चाहिए तुमको थाने में मिल जाएगा, लेकिन इस तरह मैडम सर की इज्जत का फजीहत मत करो। हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। मैडम सर की नौकरी पे बात आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैया कसम बता रहे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या है, तू सबके फोन उठा के लेकर आई यहाँ? तो और क्या करते हैं हम? ये जो तमाशा किया ना सुर्मिला के भूत ने पूरे मार्केट में सबके सामने, वो भी वर्दी में सबके सामने डांस कर रही थी, सब वीडियो। अब इसमें से वीडियो हमको डिलीट करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी डिलीट कीजिए। देखिए इसमें वीडियो है तो नहीं। डांस मतलब वो वाला, वो ऐसा वाला किया? क्या कर रही हैं पुष्पा जी, आप क्या कर रही हैं? हाँ ऐसा ही किया, लेकिन हमें वो डिलीट करना है। मैडम सर मार्केट में सबके सामने वर्दी में वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचा रही। कितना बड़ा मामला है ये। और है ना, उन पे इंक्वायरी बैठेगी, उनका नौकरी जा सकता है, उनको जेल हो सकता है। इस बिल्ला किधर है? बिल्ला को बोलो इस फोन के लॉक खुलवाए और वीडियोस जल्दी से डिलीट कराए, वो डांस वाला वीडियो। पता नहीं नालायक कहाँ चला गया है। जब भी जरूरत पड़ती है ना वो गायब होता है। आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम सर को ठीक करने लेके आए दिस गाय। कौन है ये? कौन है ये? मुझे क्या पूछते हो? कौन है ये पूछने से पहले ही इन्होंने कहा कि मैं मैडम सर को ठीक कर सकता हूँ, और मैं इनको अंदर लेके आया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी आप? आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट। का है आप? हिप्नोथेरेपिस्ट। अच्छा अच्छा, यही अगर हिंदी में होते तो क्या होते? हिंदी वेरी सिंपल। किसी भी पेशेंट को जो दो व्यक्तित्व का शिकार है, मतलब जिसमें एक ही समय में दो पर्सनैलिटी अलग अलग फंक्शन करता है, मैं उसे अपना सम्मोहन क्रिया के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? Well, my name is Dr. मुत्तुस्वामी अरुणाचलम वेंकटेश्वरा। अरुणाचल भी जोड़ दो। जी, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि आप हमारी मैडम सर को ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आई विल ट्राई। मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि आपका नाम और आपका जो डिग्री है वो काफ़ी बड़ा है, वो तो हमें पता चल गया है, पर हमारा जो समस्या है ना वो उससे भी बड़ा है। तो हमको नहीं लगता है कि आप हमारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके सक्षम हैं तो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले जो भी ये ट्रीटमेंट है ये हम पे आजमाइए। यो मैडम, नॉट पॉसिबल। आप पर कैसे आजमा सकते हैं? बिकॉज यू आर वन पर्सनैलिटी एंड आई एम स्पेशलिस्ट इन मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यू नो। अरे ये बिल्ले बताओ इनके अंदर जितनी पर्सनालिटीज है ना उतनी पर्सनालिटीज किसी और के अंदर नहीं होंगी। हाँ हम बताते हैं ना आपको। देखिए यहाँ थाने में सीनियर, घर पर डायर, खाते समय पिशाचनी, सोते समय नागिन, लड़ते समय चुड़ैल। बिल्ले क्या बोल रहे हो तुम? क्या बुलवा लिया माँ? इतना सारा पर्सनैलिटी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इनका जरा दिमाग आप शांत करके दिखाए तब मानेंगे हम आपको। ओके, आई विल ट्राई। मैडम भाभी जी प्रणाम, पाए लागू। हाँ प्रणाम प्रणाम। ये सुबह घर दूध तुम ही लात रहेगा? हाँ हाँ, बिज्जू भैया के तबेले से। हाँ हाँ,
तो ई बिज्जू भैया को ना हमरा एक ठो संदेशा पहुंचाना, कहना कि कल से हमारे दूध में पानी ना डाले। जी मैडम भाभी जी, अभी बोल के आते हैं। रुकिए जी। और जाते जाते जरा वेज बिरयानी ऑर्डर करते जाइएगा। जी मैडम भाभी जी, अभी भिजवाते हैं वेज बिरयानी। प्रणाम दीदी। अरे चेपू, कैसन बा? अरे सब आपका आशीर्वाद है दीदी, और आपका हाथ जब तक हम पर है हमको क्या होगा भला है? मतलब बरगद के पेड़ तले सब शीतल। चल हट शैतान कहीं का। अरे दीदी आप हमारा छोड़िए, अपना बताइए कैसा स्वास्थ्य है, कैसा रहा चेकअप? चेकअप? कौन सा चेकअप? अरे दीदी आप हमारा छोड़िए, अपना बताइए कैसा रहा चेकअप? कौन सा चेकअप? तोहरा जीजी को थोड़ा चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं हम। ये जो चेकअप वाला बात है ना, वो तोहरी जीजी नहीं चाहती कि फिलहाल इस वक्त किसी को भी पता चले, तो तुम अपना आँख कान नाक सब है ना एकदम बंद रखना, और जीजी को भी इसके बारे में कोनो सवाल जवाब पूछना नहीं, समझे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जीजा कहाँ हैं? फोन ही नहीं उठा रहे हमारा। हाँ, अब भी लगाते हैं वापस। जीजा दीदी के साथ नहीं था तो कहाँ था? जी 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 जी, वो बहुत अर्जेंट मीटिंग में गए हैं डीएसपी साहब के यहाँ, बहुत अर्जेंट कॉल आया था। अच्छा हाँ। क्या है? अरे साले साहब कैसे हो? क्या देख रहे हम? स्वयं साक्षात पल्लो रानी हमरा थाने में, हमरा थाना पाक पाक हो गया। ठंडा गरम पिला के नहीं दीदी को, जा जा ले के जा। अरे रहने दीजिए, मंगाए है ना वेज बिरयानी। मंगाया है, ठीक है ठीक है। और बताइए कैसा रहा आपका डीएसपी साहब के साथ मीटिंग? अरे मीटिंग बहुत बढ़िया रहा डीएसपी साहब। हाँ, अरे बहुत बढ़िया रहा मीटिंग डीएसपी साहब के साथ में। हाँ, रूटीन मीटिंग था। हाँ अच्छा। हाँ। काहे बुलाए थे आपको? कहा ना रूटीन मीटिंग था। अच्छा, मीटिंग के लिए बुलाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि आप जो है कहीं और से आ रहे हैं। अयो, मैं इधर कैसा? मैं किसको मैंने मारा, मैं किसका चोरी नहीं किया। अरे मुझे एक मिनट, आपको इलाज करना है ना, आपने तो करवाया ये। कैसा? ओ यो, याद आया। सॉरी सॉरी, अभी करता हूँ। ये देखो, ये है पेंडुलम मैडम, अभी इसको आप देखते रहिए, है ना? पूरा ध्यान देने का इसमें। हाँ, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, देखो इसको। अभी आपको नींद आएगा, आप सो जाना, धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। हम आप 4 दिन से पलक नहीं झपका है हमने, आप सुला रहे हैं हमें, नींद नहीं आ रहा है हमको, टेंशन के मारे आप कह रहे सो जाइए। आप ऐसा इलाज करेंगे मैडम सर का? सोना हमको नहीं, सोना आपको चाहिए, सो जाइए। अरे ये का? आप पूछ रही ये का? आपने डॉक्टर को ही सुला दिया? आखिरकार आपने अपना काला जादू का कमाल दिखाई दिया। लल्ला के पप्पा देख रहे हैं आप? हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए, अब तो उसके क्या डॉक्टर के भी भाग फूट गए। आपने काला जादू करके हमारे लल्ला को अपने वश में किया, बेहोश करके फेरे लिए और बेसुध करके मांग भरवा ली अपनी। और हनीमून? जगाओ इनको, पानी लाओ, पानी पानी। हाँ, पानी। फर्स्ट एपिड में ही जग गए। अयो, हम किधर आए? कौन है सब? मैं कौन हूँ? अया डॉक्टर आप। और आप जिस काम के लिए आए थे वो आपके बस का बात नहीं, आप इलाज नहीं कर सकते, आप यहाँ से निकलिए। देखो मैडम, हम कर सकते हैं, आप थोड़ा निकलो और ये ले लो अपना पेंडुलम। हाँ, जाइए। ओके। ये ले लो। हाँ तो चलो निकलो, फोकट में सेटअप करवाइए सब। चलो। हम कोई इलाज नहीं कर सकता मैडम सर का। मैडम सर कहाँ है? अरे आपने उन्हें कहाँ छोड़ा था?
देखा पल्लो रानी, फिजूल में तुम डाउट कर रही हो हम पे, हम कहीं और से नहीं आ रहा। गलत। दीदी कभी फिजूल में डाउट नहीं करती। दीदी को लग रहा है तो फिर सही होगा। क्या दीदी? चेपू भाई हो तो तेरे जैसा नहीं, मतलब हमका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपाएंगे, लेकिन क्या है ना, फिजूल का दिक्कत आप ही को हो जाएगा। फुकट का झंझट हो जाएगा। अब हम आप पे पत्नी उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मेंटल टॉर्चर का केस कर देंगे, तब ह्यूमन राइट्स वाले, महिला शक्ति संगठन वाले, दीदी वो नारी कल्याण विभाग, हाँ वही, वो वाले भी यहाँ आकर आप ही के थाने में आप ही की वर्दी उतार कर ले जाएंगे। अब सोचिए, अपने ही थाने में कच्चे बनियान में घूमते हुए आप कैसे लगेंगे? हाँ? मतलब बेचने तक बात सही था, लेकिन अब घूमेंगे तो कैसे लगेंगे? हाँ? और हम बिरयानी देने आए थे। ये देखिए, बहुत जल्दी में हम जा रहे हैं। इसका आवाज कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ ससुर, आवाज पहचाना अरे तुम बिरयानी पे ध्यान दो ससुर। अब देखो पल्लो रानी, तुम इत्मीनान से शांति से यहाँ बैठ के बिरयानी खाओ, बिरयानी खा के हो जाए, फिर हम चंपक को कहेंगे कि हम ना थाना का जो गाड़ी है उसमें तुमको घर तक छोड़ देंगे। हाँ ठीक है? ठीक है। ठीक है, तुम भी बिरयानी खा लेना बच्चा। ए चेपू, हाँ दीदी। तुमको कोनो बताने का जरूरत है का? बताने का जरूरत? अरे हम तो हमेशा तो यही करते आए हैं। जीजा पे चौकस निगाह, एकदम गिद्ध जैसा निगाह बना के रखते हैं। उनके हर खाए पिए का रिपोर्ट आपको देते रहते हैं। दीदी आगे भी हम जीजा पे एकदम चौकस निगाह रखेंगे। कहीं ये खूंटी तोड़ के भागने के फिराक में तो नहीं है बैल, मतलब जीजा। वाह वाह, शाबाश मेरे भाई। भाई हो तो तेरे जैसा, दीदी हो तो हमारी दीदी जैसा। चलो आओ, बिरयानी खाओ। चलिए, पहले प्लेट तो लाओ। अच्छा, मतलब ये बात है, बुलबुल पांडे अपनी बीवी से कुछ छुपा रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसकी वाइफ ने बुलबुल पे कड़ी नजर रखने का काम अपने भाई, वो बुलबुल का साला नामुराद, ऐसा बोलते हैं ना, अगर हम होते तो सर आपकी जगह, वो क्या नाम उसका? चंपक। हाँ चंपक, उसको लगाया हुआ है। अम्मा कहा पुष्पा जी, आपने अपना चेहरा ऐसे रुमाल से काहे छुपाया हुआ है? क्या पूछ रही, कहाँ है ये? आपको भी यही जगह मिली थी बतियाने के लिए अभी? अच्छा, मतलब ये कतर चुकी हैं आप 2 बार। तभी हम सोच रहे थे कि ये सब देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है। खाना है आपको? सब शाकाहारी मुर्गे हैं, लाऊं? खाना तो बताइए। बिल्लू, बुलबुल पांडे पे नजर रखना है। हम बिच्छू पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बुलबुल पांडे पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है ना, तो वो एक ही काम कर रहा होता है, महिला पुलिस थाना के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होता है। समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे सरकार ने उसको यही काम दिया हुआ है। चंपक के पीछे ये चंपक हो गई। सिर्फ चंपक के पीछे नहीं पड़ना है, ये भी पता लगाना है कि बुलबुल किस फिराक में है, उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, उसके मन में, मतलब मुझे सम्मोहनी से बनना है। जितना बोला इतना करो ना। हो गया। छल या कहीं का। एक केकड़े का बच्चा है किस चक्कर में, यहाँ काहे रुक गया? चल का रहा इस खुरापाती के दिमाग में, पीछा किसके लगा है?
नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। थाने में आने से मना किया और हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? हाँ, वो दरअसल हम वैसे भी फील्ड ड्यूटी पर थे और हम यहाँ आ ही रहे थे, तो हमने सोचा यहीं मिल लेते हैं, यहीं बात कर लेते हैं। हमें पूछना था, वो आवास योजना का काम हो गया? फॉर्म जमा कर दिया? कहाँ दीदी, वो सरकारी ऑफिसर फॉर्म ही नहीं ले रहा है। काम क्या खाक होगा? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम फॉर्म जमा करते हैं, वो ऑफिसर हमें मना नहीं कर पाएगा। हम ट्राई करके देखते हैं। फॉर्म लाइयो साथ में। बहुत बढ़िया, डोंट वरी, हम कर देंगे। हद है हद। कितना बड़ा लालची निकली रही है हसीना मलिक। किन्नरों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी पैसे खा रही है। छी 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 छी, कमीनेपन में तो इसने हमको भी फेल कर दिया। शुक्रिया दीदी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और सारे अल्लाह भला से बचाए रखे। हाँ थैंक यू, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम रहे या ना रहे, महिला पुलिस थाना आप सबका हमेशा ख्याल रखेगा। नहीं रहे मतलब कहीं जा रहे हो आप? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर भी तो हो सकता है ना, तबादला भी तो हो सकता है। पुलिस वाले हैं, कहीं भी भेज सकती है सरकार हमें। वैसे भी हमेशा के लिए सब कुछ तो नहीं रहता ना, लेकिन महिला पुलिस थाना आप सबकी मदद के लिए हमेशा रहेगा, ये हमारा वादा है। शुक्रिया दीदी। हम बताते हैं इस बारे में, ठीक है? जरूर। ओके। क्या रे बाइस्कोप, पिक्चर बना रही है हमारी? नहीं, वो जो औरत आपके साथ अभी खड़ी थी, वो हसीना मलिक थी ना, महिला पुलिस थाने वाली। हाँ। आपसे भी रिश्वत ले रही है। अरे कितना हराम का माल ऐंठेगी ये औरत। सुना क्या बोल रहे हैं हमारे बहन के बारे में? कहा? हराम का है, पैसा ऐंठने वाली बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए इसका बहनों? तबला बजाना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? साइड हटिए। अरे बीच सड़क पे कोई ऐसे किसी को पीटता है? बताइए। मारना है तो अच्छे से मारो ना, कि हड्डियां टूटने की कड़ाक कड़ाक आवाज आए। आप बोल रहा था। जोर से और जोर से। अरे इसका बकरा ससुर बचा हमको। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम आपकी जगह होते तो? अरे लेकिन अभी हम आपकी जगह नहीं है और थाना छोड़ के यहाँ कहाँ कर रहा ससुर? यही सवाल हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप थाना छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ सब पहला बचा हटा इसको हमारी तरफ। हाँ ठीक है, जोर से मारो। बस हो गया, बस उठिए। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे को 3 किन्नरों ने भरे बाजार में पीटा। सुपर फास्ट खबर न्यूज़पेपर में भी आई तो दिखा रहा है। अरे आप भाई तो हमरा तबला बजाया, इतनी देर में खबर कहाँ से छप जाएगा? छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए कि जलील गिरा हुआ आदमी को दोबारा गिरा के काहे मार रही थी आप? क्या बोल रहे हो? मतलब हमारे SHO बुलबुल पांडे साहब को काहे मार रही थी? ठरकिए, ऐसा दोबारा किया ना तो याद रखना, गले में ढोलक पहना कर यही नचवाएंगे तुझे। हाँ कोई है? अरे कोई है का? सब है। दुश्मन भाभी आप यहाँ, आपका स्वागत है। पाए लागू भाभी, आप यहाँ एकदम कमाल हो गया। क्या खाएंगे पिएंगे बताइए? आहा, एक काम करो, बिरयानी ला दो और कोल्ड ड्रिंक्स। कह दीदी। गेट आउट, यू टर्न करके राइट में बिरयानी वाला है, जो चाय ठूस लेना अपने पैसे से। जय हिंद मैडम। जय हिंद जी। आप ये है हमारी फूल सी, जहीन सी, महीन सी, हमारी इकलौती दीदी पल्लवी बुलबुल पांडे। जी मैडम, ऐसा लग रहा है आप रास्ता भूल गई हैं। मतलब आपके बुलबुल जी का थाना तो जानकीपुरम में है ना? नहीं, हम यहीं आए हैं, महिला पुलिस थाने में। लिखिए। क्या लिखिए? रिपोर्ट लिखिए हमारा। एक मिनट, रिपोर्ट लिखवाने आई है और यहाँ पे महिला पुलिस थाना में? हाँ। अरे आपके पतिदेव बुलबुल पांडे जी SHO है, इतना बड़ा उनका खुद का थाना है जानकीपुरम में। आप वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवाइए, हमारे यहाँ काहे आई है? वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? मैं आपको लेके चलता हूँ। कौन गुदड़ी का लाल आपको रोकता है देखता हूँ। आओ। कहाँ लेके जाओगे उनको? और आप काहे नहीं जा सकती? क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है। लिखिए। लिखिए।
मैडम मतलब लिख लीजिए ना। आइए चलिए। क्या है पल्लवी जी, ये ना महिला पुलिस थाना है, तो यहाँ पे हर केस को भावनात्मक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे पति पत्नी का केस हो तो हम उन दोनों को सामने बिठाकर सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। देखिए मैडम, हमको मत सिखाइए कानून, ठीक है? पुलिस वाले की बीवी है, अरे आधा कानून तो रोटियां बेलते बेलते ही हम सीख गए हैं अपने पति से। और हाँ, इसे पुलिस वाले की बीवी की धौंस मत समझिएगा। हम तो आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये टाल मटोल वाला रवैया दिखाया, अगर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी तो हम आपका हाई कमीशन में ऊपर तक रिपोर्ट करेंगे कि आप लोगों ने हमारा रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। ये एक बेहतरीन मौका है हमारी इमेज खराब करने का। बुलबुल पांडे की वाइफ के तेवर देख के लग रहा है कि अगर हम इसकी मदद करने से इनकार कर दें, बिना उसकी रिपोर्ट दर्ज किए उसे यहाँ से भगा दें, तो ये पक्का इस बात का हंगामा क्रिएट कर देगी, डिपार्टमेंट में हमारी कंप्लेन कर देगी, हमारा काम हो जाएगा। हम ऑफिशियली एक इररिस्पॉन्सिबल, इनएफिशिएंट ऑफिसर प्रूव हो जाएंगे। गुड। आप भी ये मत समझिएगा कि हम आपकी धमकियों से डर गए हैं। कंप्लेन लिखना हमारा ड्यूटी है, और जब हमें कंप्लेन आपके पति के खिलाफ लिखना होगा तो वो तो हम पूरे दिल से लिखेंगे। आपको पता भी नहीं है कि हम इस अनमोल क्षण का कब से इंतजार कर रहे थे। सच में। पुष्पा जी, लिखिए कंप्लेन। जी बताइए, क्या रिपोर्ट लिखानी है आपको अपने पति के खिलाफ? सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड। हाँ, वो हम अपराध के अनुसार लगा देंगे। पहले आप अपराध तो बताइए, आपके पति ने आपके साथ किया क्या है? देखिए, डाउट नहीं कर रहे आप लोगों की योग्यता पर हम, हाँ? लेकिन कैसी पुलिस वाली है आप? अरे धारा सुनकर अपराध का अनुमान तक नहीं लगा सकते आप लोग? ये पुलिस स्टेशन है मैडम, उज्जवल शाकाहारी भोजनालय नहीं है कि पहले ऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद मेन्यू आ रहा है। यहाँ पे कंप्लेन लिखा जा रहा है, शायरी नहीं हो रहा है कि मिसरे से फिक्रे तक का खुद से ही अंदाजा लगा ले। अपराध बताइए ना खुल के, क्या किया उन्होंने आपके साथ? मेंटल टॉर्चर, मानसिक हिंसा किया है हमारे पति ने हमारे साथ। लिखिए। जी लिखते हैं। नहीं। जय हिंद मैडम। बैठो। अरे का नहीं? नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। का है? का है कि हम कह रहे हैं। मैं इधर की SSO। SHO। वेरी गुड। इधर की इस थाना की इंचार्ज, इधर की लेडी बच्चन है। हाँ? तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। देखिए, धमकी मत समझिएगा इसे, हाँ? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को कि अगर हमारा कंप्लेंट का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया तो इस थाने का ईंट से ईंट बजा देंगे हम। बहुत भारी पड़ेगा इस पल्लवी बुलबुल पांडे से उलझने का साइड इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे मैडम? हाँ? अबे ए कसाटा, अभी मेरी बात तू ध्यान से सुन। तेरे को ना देख के साफ साफ समझ में आता है कि कौन किसके साथ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, घरेलू हिंसा करता होगा। आज पहली बार जिंदगी में वो बुलबुले पांडे पे मेरे को दया आ रही है, इसलिए समझा ना, ज्यादा शाना बनने का नहीं, चुपचाप पतली गली से निकल, नहीं तो एक वर्दी वाले पुलिस वाले पर झूठा इल्जाम लगाने का, पुलिस वालों का टाइम खोटी करने का और मेरा दिमाग सटकाने का इतना धारा लगाएंगे कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वाव, राइम। धरा धरा। अल्ला, ये क्या था रे? एक नंबर फुल रॉपर ऑफ राइमिंग। ये टकलिया आज तो बनता है। बिल्ले, चल चल निकल, देखती क्या है? देख लूंगी तुमको। देख लेना, सोशल मीडिया पे बहुत फोटो है मेरी। इसको धमकी मत समझना, पर अब कंप्लेन होगी तुम्हारे खिलाफ। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो करना कंप्लेन, घसीटना मेरे को कोर्ट में, खाना मेरी नौकरी। भूल मत दे, करके दिखा। देख लूंगी। चल चेपू। चलिए दीदी। चेपू। बोलिए कुछ तो। केस कैसा रफा दफा करने का मेरे से सीखो तुम। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मैडम सर का नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। पुष्पा जी, जाके पल्लवी को बुलाइए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
आई। बैठिए 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 ना। वो मैडम सर की बातें दिल पे मत लगाइए। हाँ, वो क्या है, आजकल थोड़ा तनाव में है ना, काम का बोझ ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। दिल पे मत लगाइए, दिल की बुरी नहीं है वो। बैठिए बैठिए बैठिए। हम तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा सुने थे। ये तो बड़ी बदतमीज टाइप की औरत निकली। अरे बल्कि हमारे पति से भी ज्यादा करप्ट निकली ये हसीना मलिक। वो जानती नहीं है किससे उलझ रही है ये। देखिए, धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं प्यार से। हम आते। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिपोर्ट लिखने से मना करने की? क्या किया ये सब, क्या ये सब? हाँ, अरे काय के लिए खाली पीली मेरे को लेक्चर देती रहे, इसलिए बट इधर से आई को दिमाग खोटी करती है। बकलौली मत करो। हम ए मातारी, हाँ आइटम लेके जा रहे इसको, समझा? पका रहे हो मेरे को दोनों, तुम दोनों। हाँ ठीक है। बाहर चलिए, एक औरत आई है जिसको रिपोर्ट लिखानी है। चलिए चलिए चलिए। जाओ जाओ जाओ। अदरक वाली चाय लीजिए। जी बताइए, क्या समस्या, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाँ मैडम, मेरा नाम एक मिनट, पहले हम यहाँ आकर बैठे हैं, पहले आप हमारा कंप्लेन लिखिए। सुन तो सकते हैं ना दीदी। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा नाम धनलक्ष्मी है, मुझे मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करानी है। हमको भी कराना है। अब पहले इनका सुन ले। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। बताइए आपके हस्बैंड का नाम क्या है? बुलबुल पांडे। अरे आपका नहीं दीदी, इनका। नारायण। ओह माय गॉड, इनका नाम धनलक्ष्मी और इनके हस्बैंड का नाम नारायण। मतलब आप वैकुंठ में रहते हैं? जी बताइए, आपके हस्बैंड ने क्या किया आपके साथ? मारपीट की, हिंसा की, जबरदस्ती की? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं किया है। तो दूसरी औरत का चक्कर, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। माँ, मटेरियल नहीं, मैरिटल। हाँ वही मैरिटल। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही सीधे हैं। तो का बात है फिर? क्या समस्या, क्या किया उन्होंने? देखिए, मेरे पति मुझे अपने फोन का पिन नंबर नहीं बता रहे हैं। अब कोई पति अपनी पत्नी को पिन नंबर नहीं दे रहा है, ये अपराध थोड़ी ना हुआ। इसका केस कैसे बन सकता है आंटी जी? देखिए मैडम, उन्होंने कुछ तो गलत जरूर किया है, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी से पिन नंबर क्यों छुपाएगा अपने फोन का, है ना? देखिए, या तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पत्नी यानी कि मैं उसका फोन खोल के उसके राज पता कर लेगी, उसको एक्सपोज कर देगी। सही कह रही हैं आप, ऐसा ही होगा। काय चालला इकडे? अल्ला, ये क्या रे? कैसा बेशरम लोग हैं तुम लोग? अभी तेरे को भगाया था ना इधर से, फिर आ गई तू, और खुद तो गई नहीं, एक और साथ में लेकर आ गए अपने। अभी भगाया था ना मैं तेरे को, खुद तो गई नहीं और एक और लेकर आ गए अपने साथ में। काय के लिए खाली फोका टाइम वेस्ट करते? काम धंधा नहीं है क्या तुमको? आ जाते इधर, निकल इधर से। ये देखो, थोड़ा तनाव कहा ना हमने। अरे आप चुप रहिए। यही है वो बदतमीज औरत हसीना मलिक। हम भी अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन इसने हमारा भी ऐसे ही मजाक उड़ाया, और आपके साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करेंगी ये। अभी तक की नहीं है। तो करेंगी, आपका क्या जाता है? चलो, इसी के थाने के बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाते हैं। पूरा पब्लिक को जमा करके बताएंगे कि ये हसीना मलिक अपने ही थाने में बैठकर कानून का खिल्ली उड़ा रही है। नहीं, एक मिनट, ये लेके जा, तेरा नाजुक गला दुख जाएगा। पकड़ना, जा लेके जा। हाँ तो जाएंगे ही, देखना आप कैसे पब्लिक जमा करते हैं हम। चलिए आंटी, अरे आपसे कह रहे हैं, निकलिए। अल्ला, ये तो तेरे जैसी है। क्या? सुनो भाइयों और बहनों, ये जो महिला पुलिस थाना है, ये बस नाम का ही पुलिस थाना है, और इसमें किसी भी महिला की समस्या का हल नहीं होता। और यहाँ पे ये जो SHO बैठी हुई है ना, ये हसीना मैडम, ये किसी भी काम की नहीं है। हाँ,
आसानी से। क्या? अरे कंटिन्यू कीजिए ना, हम अकेले ही गला फाड़े क्या? हाँ हाँ, हसीना मलिक को हम औरतों की प्रॉब्लम टाइम पास लगती है और ऐसी इररिस्पॉन्सिबल और घमंडी पुलिस ऑफिसर को तुरंत फोर्स से निकालना चाहिए। हसीना मलिक को हम औरतों की प्रॉब्लम टाइम पास लगती है और ऐसी इररिस्पॉन्सिबल और घमंडी पुलिस ऑफिसर को तुरंत फोर्स से निकालना चाहिए। हसीना मलिक, हाय हाय, हसीना मलिक, मुर्दाबाद, हसीना मलिक। हाय हाय। एक्सक्यूज मी। अरे हेलो हेलो हेलो, लखनऊ की सबसे लजीज बिरयानी, इकबाल बिरयानी। पीते ही आ जाएगी नानी, बदनाम चाय पाए। डिस्काउंट 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 ऑफर चालू है। डिस्काउंट। ये सब क्या है? मौके का फायदा। अरे ना, सब सुन लिया लोगों ने। दीदी हसीना मलिक, हाय हाय। हसीना मलिक। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन हम अपने थाने पे कोई आंच नहीं आने देंगे। थाना बंद होने की नौबत पे है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम लिखेंगे इनके लिए एफआईआर। तुमको अपना टाइम पास करना तो तुम केबिन में बैठ के कर सकती हो। समझी? हसीना मलिक, हसीना मलिक, हाय हाय। हसीना मलिक, हाय हाय। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हसीना मैडम का वो मतलब नहीं था जो आप समझ के बैठ गई हैं। हम आपके लिए रिपोर्ट लिखेंगे ना, और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन देते हैं आपको। आप हमारे साथ अंदर चलिए। चलिए अपना काम कीजिए, सब जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम करिश्मा सिंह को अपना प्लान खराब करने नहीं देंगे।